Warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you've liked this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 का जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स स्टडी करेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में भी कुछ हम स्टडी करेंगे। सिंथेटिक फाइबर में जो नेक्स्ट आता है दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज अनदर फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। इट्स प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू नायलॉन। जो पॉलिएस्टर होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ नायलॉन से मिलती जुलती हैं और ये पेट्रोकेमिकल्स से फॉर्म होते हैं। हमारे पॉलिएस्टर मतलब जो हमारे पेट्रोलियम वगैरह के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उससे हमारा पॉलिएस्टर फॉर्म किया जाता है। पॉलिएस्टर फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो फाइबर्स पॉलिएस्टर के होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक चल सकते हैं। Fabric made from polyester yarns are wrinkle resistant and dry up quickly on washing. Means इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती हैं और बहुत easily मतलब washing के बाद जल्दी सूख जाते हैं। पॉलिएस्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेबल होते हैं, मीन्स ये बहुत जल्दी मतलब फायर को कैच नहीं करते हैं। ये हमारे दो बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं पॉलिएस्टर के, एक हमारा है डेक्टोन, एक है हमारा टाइलरीन है। ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं हमारे पॉलिएस्टर के। अब ये पॉलिएस्टर हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है? बेसिकली हमारा इसका यूज किया जाता है क्लोथ्स बनाने में, जैसे ट्राउजर्स हो गया, शर्ट्स हो गया और अदर ड्रेस मटेरियल हो गया। पॉलिएस्टर मेड विद जो वूल से हमारा वूल के साथ कॉम्बिनेशन करके जो पॉलिएस्टर बनाते हैं उसे हम पॉली वूल या टेरी वूल कहते हैं और ये हमारे बेसिकली विंटर वियर्स के जो क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारे पॉलिएस्टर कॉटन से कंबाइन करके बनाए जाते हैं उन्हें हम पॉलीकॉट या टेरिकॉट बोलते हैं और इससे हमारे बेसिकली जो समर वियर के क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक द सेल्स ऑफ द सेल बोट। सेल बोट में जो सेल होता है उसको बनाने के लिए पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। Special type of polyester is used to make the bottles, jars and films. This is called as a PET. PET is a transparent light weighted plastic. मतलब PET जो हमारा होता है एक तरह से ट्रांसपेरेंट लाइट वेट प्लास्टिक होता है और ये हमारी स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिएस्टर होता है जो कि हमारे वाटर बॉटल्स जो हो गए, हमारे जो एक मतलब पानी के जो बॉटल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले उसमें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जार्स वगैरह हो गए जिसमें हम जाम्स वगैरह रखते हैं उसको बनाने के लिए इस पॉलिएस्टर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा सिंथेटिक फाइबर आता है दैट इज आर्कलिक। ये हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है जो बिल्कुल वूल की तरह दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये हमें गर्माहट, इनके जो क्लोथ्स, इससे जो आर्कलिक से जो क्लोथ्स बनते हैं ये हम लोगों को वार्म प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल वूल जो होता है उसके कंपैरिजन में इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब जो आर्कलिक से बने होते हैं वो ज़्यादा वार्म रहते हैं, उनके क्लोथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक चल सकते हैं। इट डज नॉट श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, मतलब धुलने के बाद ये बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं करते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में मेंटेन रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मॉथ्स एंड डज नॉट गेट्स ईटन अवे। मीन्स जैसे कुछ क्लोथ्स होते होंगे, आपने देखे होंगे कि जैसे मतलब गर्मियों वगैरह के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें जब हम रख देते हैं तो मतलब क्या होता है उसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह लग जाता है और उसमें क्या होता है कि फफूंदी वगैरह लग जाती है, वाइट वाइट कलर्स के मॉथ्स टाइप के उसमें डेवलप हो जाते हैं। पर ये जो आर्कलिक के जो क्लोथ्स होते हैं ये इसमें आज सच कुछ भी नहीं होता है और ये किसी से भी मतलब इसमें कोई भी मतलब इस टाइप का मॉथ्स वगैरह नहीं एंटर करता है, इसमें कोई भी ऐसी फफूंदी टाइप की नहीं लगती है। अब इसके यूजेस क्या आते हैं? मेनली यूज एक तरह से मतलब जो वूल होता है उसके सब्सटीट्यूशन में आर्कलिक का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू मेक द स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स, ये सब बनाने के लिए आर्कलिक का यूज किया जाता है। और जो कारपेट्स वगैरह होती हैं जो स्पोर्ट्स के मतलब होते हैं वियर्स, उनको बनाने के लिए भी आर्कलिक का यूज किया जाता है।
तो हमारे ये हो गए टोटल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सिंथेटिक फाइबर की, इसको स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले जो होती है वो होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, मजबूती। मतलब इसके जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो रोप्स वगैरह, रस्सी वगैरह होती हैं जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनाई जाती हैं और ट्रैकिंग के लिए, ये हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए मतलब नायलॉन का यूज़ किया जाता है इनको बनाने के लिए रादर देन कंपैरिजन टू जूट या कॉटन, क्योंकि जूट और कॉटन जो हमारे होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स, तो इसलिए बेसिकली इसमें नायलॉन वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज लाइट वेट। लाइट वेट्स का मीन्स ये होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइटर देन द नेचुरल फाइबर। मतलब जो अगर हम नेचुरल फाइबर का कंपैरिजन करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर हमारा होता है वो उसका वेट जो होता है वो उससे कम होता है। द क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन और पॉलिएस्टर इज लाइटर देन दैट ऑफ द कॉटन। जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं अगर उनका कंपैरिजन हम नायलॉन और पॉलिएस्टर के क्लोथ्स बने हुए से करें तो जो उनका वेट होता है वो हमारा कम होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टीज की मेन है कैरेक्टरिस्टिक, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। मींस इसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और बहुत इजीली जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जो फैब्रिक हमारी नेचुरल फाइबर से बनी होती है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव लो एफिनिटी from the water as compared to the natural fibers. This property make them very easy to wash and quick to dry. Means ये washing में भी इतने बहुत ज़्यादा problems नहीं होती, बहुत ज़्यादा heavy नहीं होते हैं, easily wash भी किए जा सकते हैं। प्लस ये natural fibers जो होते हैं उनके comparison में बहुत जल्दी ये मतलब इनके बने हुए clothes होते हैं वो जल्दी easily dry up हो जाते हैं। ड्रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि इसमें सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं और ये इजीली मेंटेन रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि पता चले कपड़े धुलें उसके बाद बिना प्रेस किए हुए नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो डू नॉट क्रीज इजली, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दिस मेक्स देम मेंटेन इजली एंड कन्वीनियंट। और यही प्रॉपर्टी इनकी ये होती है कि मतलब ये इजली मेंटेनेंस में इजी रहते हैं, धुल दिया सुखा दिया एंड दे आर रेडी टू वियर, तो इसलिए ये रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस टू मॉथ मैंने आपको अभी बताया ही है कि इसमें बहुत जल्दी जो नेचुरल फाइबर्स से जो क्लोथ सिल्क वगैरह के बने होते हैं, वूल वगैरह के बने होते हैं, इसमें जो मॉथ्स वगैरह होते हैं वो इजिली एंटर अप कर जाते हैं, फफूंदी वगैरह लग जाती है वाइट वाइट कलर की। बट जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दे आर टोटली रेजिस्टेंस टू मॉथ्स, मतलब इसमें मॉथ्स वगैरह बहुत जल्दी एंटर नहीं करते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक चल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर जैसे होता नहीं, कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उन्हें जब हम वॉश करते हैं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। बट जो सिंथेटिक फाइबर से बने क्लोथ्स होते हैं उनमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो जिस जैसे हैं उनका शेप वो वैसे ही लॉन्ग लाइफ मेंटेन रहेगा जब तक वो क्लोथ्स रहेंगे। तो इनमें ज़्यादा श्रिंक नहीं करते हैं जो हमारे सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे इन सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारा यही है कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और यही जो स्ट्रेंथ होती है ये इन मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को इस काबिल बनाती है कि जो हैवी लोड्स वगैरह होते हैं इसको ये इजीली विदस्टैंड कर सके और ये जल्दी मतलब टूटते नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी आगे पढ़ा था, आपने एग्जाम्पल बताया था जो रोप्स वगैरह हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, उसमें इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इजली ये ब्रेकअप नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है कि दे हैव इलास्टिसिटी अ प्रॉपर्टी बाय विच दे रिगेन्स देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेस। मीन्स अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, इसलिए अपने ही शेप में वापस से आ जाते हैं। The fibers made from polyester and nylon are easy to maintain as they retain the plates and folds even after washing as they are set by application of heat। ये मैंने आपको भी बताया ही था इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मतलब जो नायलॉन और पॉलिएस्टर के जो क्लोथ्स बने होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्लेट्स वगैरह और जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं जैसे बने होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, एज इफ जैसे हमने इसको प्रेस किया हो। तो इसलिए ये इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इससे जो मतलब क्लोथ्स होते हैं हमारे जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर हो गया,
इसमें एज इट इज जैसे प्लेट्स हैं, फोल्ड्स हैं, वो बने रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। बट जो हमारे नेचुरल फाइबर से क्लोथ्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो इजीली खराब हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटे, बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप के आ जाते हैं। The production of synthetic fibers is independent of agriculture, crops and animal farming. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, मीन्स इन्हें ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो इनके प्रोडक्शन में मतलब कोई भी क्रॉप्स वगैरह या कोई भी एनिमल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं इन सब से। इन कंपैरिजन टू नेचुरल क्लोथ, नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं जैसे हमारा कॉटन हो गया और बाकी हमारा सिल्क हो गया, तो उसके लिए एनिमल्स का रिक्वायरमेंट होता है, कॉटन वगैरह हो गया तो उसके लिए हमें क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इन सबसे, एनिमल्स है और क्रॉप्स है, इन सबसे कम्प्लीटली अलग होते हैं, इन पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होती है इनकी प्रोडक्शन के लिए। The fibers are not affected by the action of chemicals, moisture and bacteria easily. मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मॉथ्स वगैरह इसमें एंटर नहीं करता है, मतलब मॉइस्चर वगैरह हो गया और केमिकल्स वगैरह हो गया, इन सब पे, इस फाइबर पे इन सब का एज सच कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। द फाइबर्स आर कंपैरेटिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में जो फाइबर्स, जो क्लोथ्स हमारे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम इसके बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में और इसके कुछ हमारे जो टॉपिक रह गए हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस अबाउट द नेक्स्ट लेसन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।